डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये तो इंटरनेशनल लीगल प्रोसीजर्स हैं, ये तो बड़ा टाइम ले जाते हैं और हमने शॉर्टकट भी डॉक्टर साहब रखा हुआ। हाँ जी, शॉर्टकट भी हमने रखा हुआ है और शॉर्टकट जो है वो हमने JF थंडर पे रख दिया हुआ है। रिजवान साहब, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर पीएम साहब, लेकिन एक मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज एक ऑब्जर्वेशन की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उन दिनों मैं तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, लेकिन जब पता चला कि पीएम साहब आज कौम से मुखातिब होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मौजूद जितने भी पाकिस्तानी से सबने अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर पाकिस्तानी मीडिया को लगाया, ट्यून इन किया और पीएम साहब की गुफ्तगू सुनी। पर जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी की जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उनकी, या जिस तरीके से उन्हें धाड़ना चाहिए, वो हम मतलब अनफॉर्चुनेटली वो हमें दिखने को नहीं मिला। बनिस्बत इसके जब DGSPR बैठे और औरंगजेब साहब जो थे, जो क्या कहते हैं पाक फजाइया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो हमारे पाक नेवी के सरबराह थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही जेस्चर दे रही थी। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो हमारी डिप्लोमेसी है सर, इसके बाद इस सिंतास माहदे पर वर्ल्ड बैंक की भी स्टेटमेंट आ गई, बरतानवी पार्लियामेंट की भी आ गई और दीगर और जो बड़े ममालिक हैं वो भी इस चीज़ की इंडोर्समेंट कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी से पहले मैं ये अपने भाई को एंडोर्स कर लूँ, इसार राना साहब को। उन्होंने कहा कि जी मैं हमेशा गलत हीरो चुनता हूँ, लेकिन मेरे भाई की अजमत ये है कि ये मान भी जाता है फिर ये मेरे से गलती हो गई है और मेरा मतलब है कि ये अजमत है, ये किसी भी आदमी के जो होती है वो बढ़ाई होती है और मैं इसीलिए फ़ैन हूँ इसार राना साहब का। देखिए बात ये है कि वो इशफाक अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है बाबा साहिबा के अंदर कि उन्होंने किसी से पूछा कि महबूब कौन होता है, तो उसने कहा कि महबूब वो होता है जिसकी हर अदा प्यारी लगे और उसके सामने किसी की कोई अदा नहीं जचती। जाहिर है कि ये इस जंग के अंदर जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, बल्कि कर दिया उन्होंने हमला ना। उन्होंने ये पूछने की बजाय पार्लियामेंट में खड़े होके कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, उन्होंने ये पूछा नहीं किसी से, उन्होंने कर दिया। देखिए बात ये है कि जब इसकी कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब ऑपरेशन राह हक के इख्तिताम का ऐलान किया गया और उसके अंदर DGISPR की तरफ से तमाम जो थे उनका शुक्रिया अदा कर दिया गया, तो उसके बाद ये वाली बातें बनती नहीं है। अब हमें मुस्तकबिल को देखना चाहिए और मुस्तकबिल ये है कि वर्ल्ड बैंक, मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी अगले सेगमेंट में। वर्ल्ड बैंक जिसने ब्रोकर किया हुआ है पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, वो इंडस वाटर ट्रीटी का जो ब्रोकर है, जो गारंटर है, उसने कहा है कि भाई इसके ऊपर ना इसको हेल्ड इन अबेस किया जा सकता है, ना इसके अंदर नजरसानी की जा सकती है और ना एक तरफा तौर पे इसको खत्म किया जा सकता है। तो ये तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये तो इंटरनेशनल लीगल प्रोसीजर्स हैं, ये तो बड़ा टाइम ले जाते हैं और हमने शॉर्टकट भी डॉक्टर साहब रखा हुआ है। हाँ जी, शॉर्टकट भी हमने रखा हुआ है और शॉर्टकट जो है वो हमने JF थंडर पे रख दिया हुआ है और साथ में ये पैगाम भिजवा दिया हुआ है कि भाई फिर ये हमारे पास तो फिर शॉर्टकट ये है। रिजवान साहब, मेरा सवाल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के हवाले से जो कि आज वो कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म, मैं चाहता हूँ कि ताल्लुकात ऐसे हों कि एक टेबल पर बैठकर वो डिनर करें। सर, उन्होंने अपनी जब सदारती ओहदा संभाला था तो उन्होंने की ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश रही है कि दुनिया उन्हें एक अमन पसंद लीडर के तौर पर गर्दाने। तो ये उनकी गुफ्तगू जो है वो अपनी क्या कहते हैं एक तासुर को मजीद तकवीत देने के हवाले से इस जुमले को तस्वर किया जा सकता है, या आपको भी इसमें कोई ना कोई गुंजाइश अगर वो इंटरवीन करते हैं तो निकलती हुई नजर आती है? देखिए मैं थोड़ा सा पुराना नहीं जाना चाह रहा, अदरवाइज तो पाकिस्तान की जो तख्लीक है या पाकिस्तान का वजूद में आना है वो भी उसी इंतहा पसंद राष्ट्रीय सेवक सिंह जो माइंड सेट है उसका नतीजा थी। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के मेमोयर जो हैं उनकी याददाश्तें कुछ हालिया दिनों के अंदर 2023-24 में सामने आई, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे मुंबई के अंदर जो अपना घर था उसकी सफाई करवाना शुरू कर दी थी अपने आखिरी दिनों के अंदर और वो वहाँ पे मूव होना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बनाने वालों के जहन में भी यही था। कायदे आज़म तो एक से ज़ायद मरतबा ये कह चुके थे ना कि पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक वही होगा जो कनाडा और अमेरिका का है। तो पाकिस्तान बनाने वालों के जहन में तो ये था। ये बाद में इसके अंदर पटेल और इस जैसे मुतअस्सिब लोग और जिनके वारिस आजकल मोदी साहब हैं वो घुसाए और उन्होंने इस तकरीबन 2 अरब आबादी की ज़िंदगी ही अजीरन कर दी। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है अगर कोई बंदा आज भी यही बात कहता है। जो पाकिस्तान की तश्कील देने वाले थे उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर भी यही चीज़ थी। सही। अब आ जाइए इसके ऊपर कि क्या वो कर पाएंगे भी नहीं कहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि जंग से पहले के चंद दिन के इनके बयानात नोट कर लीजिए।
ये पाकिस्तान को मतलब कि सफ़ाई हस्ती से मिटाने चले हुए थे। ये पाकिस्तान के इनके ख्याल के अंदर तबाह बर्बाद हो चुका था। मैं और आप मोर्चे में बैठ के जो ज़ेर ज़मीन है उस पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे और जमील अहमद खान साहब जो हैं ये पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं है। तो मेरा मतलब है कि कराची से बात कर रहे हैं इस तरह तमाम दौरान, और कराची उस वक्त जल रहा था बकौल उनके कराची पे, हाँ जी, कराची पे कब्जा हो चुका था और उसकी बंदरगाह तबाह हो चुकी थी। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि ये हमारे फैसलाबाद के पास एक शहर है समुंदरी, तो उन्होंने गूगल किया तो वो समुंदरी का ये पढ़ना भूल गए तो उन्होंने इसको समंदर समझा और उसके साथ ही फैसलाबाद की ड्राई पोर्ट है तो उन्होंने फैसलाबाद की पोर्ट के ऊपर भी कब्जा करवा दिया, उसे भी तबाह बर्बाद करवा दिया। तो बड़े कमाल कमाल के लतीफे हुए। तो देखना ये है कि वो जो कुछ कह रहे हैं क्या करने की उनकी अंदर सलाहियत या महारत है कि नहीं है, ठीक, जो साबित हुआ कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नतीजतन हम इसी पे पहुंचे हैं कि ये महारत वो नहीं रखते और मोदी का जब नाम लिया जाता है तो अमन पसंदी दूर दूर भी शायद उनके पास से नहीं भड़कती।